हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था कि जो बैक्टीरिया है हमारा उसके अंदर हमने आर्की बैक्टीरिया को कवर किया था। पिछले लेक्चर के अंदर आर्की बैक्टीरिया को हमने डिटेल में देखा था। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th प्लस नीट के लिए जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है एक्चुअल में यू बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे। दो ग्रुप में यहाँ पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हम यू बैक्टीरिया के अंदर बातें देखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो सबसे छोटा जो बैक्टीरिया होता है, अच्छे से याद रखना है, कुछ एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा सा है, बट ये चीज़ जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पिछले पूछे गए और हमारा टारगेट ये है कि हमें सब नॉलेज होना चाहिए, यही हमारा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ही हमें ज़्यादा याद रखनी है केवल एनसीईआरटी से ज़्यादा। तो डायलिस्टर नीमोसिंटर जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माना जाता है। तो अच्छे से याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन होता है? डायलिस्टर नीमोसिंटर होता है। अगली याद रखना है कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किन्होंने की थी। तो आपको पता है जब सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी तो उन्होंने सबसे पहले एक्चुअल में सेल वॉल को देखा था जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर था। उसके बाद में आपको पता है कि रेनी वाटर के अंदर सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी लियोन हॉक ने की थी और लियोन हॉक जो है इन्होंने ही जो एक्चुअल में जो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी वो बैक्टीरिया ही था। तो इस वजह से माना जाता है सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? लियोन हॉक ने की थी। अगली चीज याद रखना है कि बैक्टीरिया टर्म जो है, इन लियोन हॉक ने बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल नाम दिया था। अगर आपको पता हो तो, नहीं तो नहीं हो तो ये याद रख लेना। इन लियोन हॉक ने बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल नाम दिया था, बट बैक्टीरिया टर्म जो आज हम यूज करते हैं, इस बैक्टीरिया टर्म को एहरनबर्ग ने दिया था। इस बैक्टीरिया टर्म को किसने दिया था? एहरनबर्ग ने दिया था। और जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, ये कई बार पूछा गया है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज की जो जर्म थ्योरी है कि जर्म के कारण किस तरीके से डिसीज होती है, इसकी एक थ्योरी है। इस थ्योरी को किसने दिया? लुईस पास्चर ने दिया है। अच्छे से नोट कर लेना। तो लुईस पास्चर ने दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। उसके बाद याद रखना है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है और इस बैक्टीरियोलॉजी के फादर लियोन हॉक को माना जाता है। अच्छे से याद रखना बेटा एक एक चीज। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है और बैक्टीरियोलॉजी के फादर माना जाता है लियोन हॉक को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड है, पर आपको नोट करना है। ठीक, हमें कुछ नहीं छोड़ना है जो हमारी नीट में पूछा जा सके। वैसे अभी पूरा पैटर्न एनसीईआरटी का है, केवल एनसीईआरटी से ही लाइन आएंगी और ये रियलिटी है कि जो अगला 2021 का पेपर आएगा नीट का, वो भी एनसीईआरटी से ही आएगा। बिल्कुल सच है, पर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिपेयर होना जरूरी है। हमें ऑलरेडी हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या पेपर में आ रहा है। ठीक, तो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना जरूरी है। अब देखिए, अगर हम बात करें बैक्टीरिया के टाइप्स की, अगर बैक्टीरिया के टाइप्स की बात करें तो बैक्टीरिया को हम अलग अलग तरीके से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बैक्टीरिया है इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इनके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? अगर बैक्टीरिया जो है उसको अगर बैक्टीरिया को क्या किया जाए, किस तरीके से डिवाइड, समझना। अगर बैक्टीरिया को उसके शेप के बेसिस पर उसको डिवाइड किया जाए, उसके क्लासिफाई किया जाए अगर शेप के बेसिस पर, तो केवल 4 तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं। केवल 4 शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक है आपका कोकस। अगर कोई बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है, अगर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल शेप का अगर है तो उसे हम कहेंगे कोकस या कोकाई टर्म यूज करते हैं। अब इसके लिए क्या हो सकता है? अगर सिंगल बैक्टीरिया है तो उसे मोनोकोकस कहेंगे। अगर 2 बैक्टीरिया की स्फेरिकल चेन है तो उसे डिप्लोकोकस कहेंगे। अगर 4 बैक्टीरिया तो टेट्राकोकस कहेंगे। अगर एक बहुत लंबी चेन है इस तरीके से स्फेरिकल में, इस तरह से मान लो एक पूरी चेन बनी हुई है बैक्टीरिया की, स्फेरिकल बैक्टीरिया की एक पूरी चेन है जो कि इस तरह का होता है, तो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस।
क्या कहेंगे? उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। याद रखना बेटा, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और अगर बैक्टीरिया, जैसे आपने देखा अंगूर का छत्ता होता है, अगर इस तरह से अगर आपके बैक्टीरिया हैं अंगूर जैसे यूं स्फेरिकल बैक्टीरिया की एक चेन, तो इसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। क्या कहेंगे? स्टेफाइलोकोकस। और ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो एक चीज नोट कर लेना कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, उनकी जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी 1928 के अंदर पहली बार, तब जो वो आपको पता पेनिसिलिन नोटेटम फंजाई पर वो काम कर रहे थे, है ना। पेनिसिलिन नोटेटम जो फंजाई है उसके पर काम कर रहे थे, यानी कि जो बैक्टीरिया था उसमें इन्वॉल्व वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था। और जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ उसमें रुक गई थी पेनिसिलिन के कारण। तो इस तरीके से उन्हें पता चला था कि कोई ना कोई एक ऐसा केमिकल होता है जिसके कारण किसी ना किसी बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, उनकी ग्रोथ रुक सकती है। और इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी पहली एंटीबायोटिक की। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना है कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। अब अगली चीज देखिए, तो ये हमने देखा कोकस किस तरह के हो सकते हैं। मोनोकोकस होता है, डिप्लोकोकस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकस हो सकता है, टेट्राकोकस हो सकते हैं। इस तरह के कोकस टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। दूसरा है स्पाइरेलम। स्पाइरेलम का मतलब क्या है? अगर जो बैक्टीरिया है उस तरह के स्पाइरल स्ट्रक्चर के होते हैं। अगर बैक्टीरिया स्पाइरल स्ट्रक्चर के, आपने देखी होगी इस तरह के स्पाइरल बाइंडिंग टाइप स्ट्रक्चर, तो अगर इस तरह का स्पाइरल अगर स्ट्रक्चर होता है तो इस तरह के बैक्टीरिया को स्पाइरेलम कहते हैं। ओके, अच्छे से याद रखना है। अगर बैक्टीरिया जो हैं वो अगर रोड शेप के हैं, अगर बैक्टीरिया कैसे हैं? रोड शेप के बैक्टीरिया अगर हैं, बैक्टीरिया अगर रोड शेप के होते हैं तो, और ये एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो स्पाइरेलम बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें फ्लैजिला जनरली पाए जाते हैं। ठीक, ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पाइरेलम बैक्टीरिया उनके अंदर फ्लैजिला हैं। फ्लैजिला क्या करते हैं? चलने में सहायता करते हैं, मोशन में सहायता करते हैं, मूवमेंट में सहायता करते हैं। क्लियर? तो फ्लैजिला उनके मूवमेंट में सहायता करते हैं। तो स्पाइरेलम बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, बट फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं किनके अंदर? बाकी अधिकतर सब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते। अच्छे से याद रखना, जब हम अभी सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, प्रोकैरियोट सेल्स के स्ट्रक्चर, तो एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। फ्लैजिला क्या है, पिलाई क्या है, फेमरी क्या है, कौन क्या है, सब एक एक को हम डिस्कवर करेंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाते हैं इसके अंदर, स्पाइरेलम के अंदर जो रोड शेप बैक्टीरिया होता है। ये अगर रोड के जैसा अगर कोई बैक्टीरिया इसका शेप, तो इसे रोड शेप बैक्टीरिया कहेंगे, यानी कि बेसिलस कहेंगे। और बेसिलस के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंडोस्पोर। अच्छे से याद रखना, मेनली जो एंडोस्पोर पाए जाते हैं वो बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया में। ये एंडोस्पोर क्या होते हैं? जब हम बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे हम 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक एसेक्सुअल हो सकता है और एक वेजिटेटिव हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि कभी कभी बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन के कारण वो अपने अंदर ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जब कंडीशन अच्छी आती है, बेटर कंडीशन आती है, तो वो स्पोर को डिस्पर्स करते हैं बाहर। क्लियर? तो वो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कौन करता है? आपके रोड शेप बैक्टीरिया एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। विब्रियो, अगर इस तरह का कोमा शेप का कोई बैक्टीरिया होता है तो इस तरह के बैक्टीरिया को विब्रियो कहा जाता है। विब्रियो कोलेरी नाम सुना होगा। ठीक, तो इनके इस तरीके से आपको याद रखना है चीज़ों को। अब आगे देखिए, तो पहले हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किस बेसिस पर किया? बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया उनके शेप के बेसिस पर। तो शेप के बेसिस पर 4 तरह के बैक्टीरिया थे, कोकस, स्पाइरेलम, बेसिलस और विब्रियो। ठीक, अब देखिए अगली चीज, बैक्टीरिया जो हैं इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला और फ्लैजिला अरेंजमेंट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला,
तो फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पर भी हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे समझना, अगर ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल है आपकी एक, ठीक, अगर इसके अंदर केवल एक ही फ्लैजिला है, अगर इसके अंदर केवल एक ही फ्लैजिला है तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। ट्राइकस वर्ड करते हैं हम फ्लैजिला के लिए, ठीक। तो एक अगर फ्लैजिला है तो उसे कहेंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक। अगर एक बैक्टीरिया है उसके अंदर अगर एक एंड पर फ्लैजिला है, जैसे ये बैक्टीरिया हमारा, इसके एक एंड पर काफी सारे फ्लैजिला है मान लो, ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं लोफोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं लोफोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया हमारा है उसके दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला है, अगर इस एंड पर भी है दूसरी तरफ भी है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। इस तरह के बैक्टीरिया को हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया है उसके अगर एक ही एंड पर बहुत सारे फ्लैजिला है, मतलब पूरे के पूरे बॉडी पर, अगर सॉरी हमने क्या बोला, अगर बैक्टीरिया है उसके अगर सारी बॉडी पर इस तरह, तो अगर सारी बॉडी पर उसके फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसे हम कहेंगे पेरीट्राइकस। और अगर बैक्टीरिया के बॉडी पर एक भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ये बैक्टीरिया है इसकी बॉडी पर अगर एक भी फ्लैजिला नहीं है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे अट्राइकस। तो बैक्टीरिया को हम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, इसके बेसिस पर भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर बैक्टीरिया के एक तरफ फ्लैजिला है तो उसे मोनोट्राइकस कहेंगे, अगर बैक्टीरिया के एक साइड बहुत सारे फ्लैजिला है तो उसे लोफोट्राइकस कहेंगे, अगर उसके दोनों साइड एक एक फ्लैजिला है तो एम्फीट्राइकस कहेंगे, उसकी सारी बॉडी पर अगर फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसे पेरीट्राइकस कहेंगे, और अगर बैक्टीरिया में एक भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है तो उसे एट्राइकस कहेंगे। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला भी बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, अच्छे से याद रखना, फ्लैजिला के नंबर ऑफ प्रेजेंट यानी कि कितने नंबर में फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर भी बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखें। अगला एक ये तरीका है बैक्टीरिया को डिवाइड करने का। पहला देखा था साइज, शेप और साइज के बेसिस पर, अब हमने बात करी है फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पर। एक तरीका हो सकता है स्टेनिंग के बेसिस पर, स्टेनिंग के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को। स्टेनिंग के बेसिस पर दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया दो तरीके के हो सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है, एक हो सकता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर, अच्छे से याद रखना, स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया दो तरीके के हो सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है। अब ये स्टेनिंग क्या होती है, इस स्टेनिंग को अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम स्टेनिंग वगैरह को और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कभी ना भूलें। बिल्कुल, ये सबसे पहली चीज़ है, आपको कमेंट करना है, वीडियो को देखते हुए कमेंट जरूर करना है, कैसा लग रहा है क्या, तो ये ज़रूर आपको करना है, ठीक। और अगर आप 12th के स्टूडेंट जो देख रहे हैं अगर, तो उनके लिए 12th का सिलेबस भी साथ में चल रहा है, जिसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स चल रहा है जो अभी ख़त्म होने वाला है, तो उसको आप ज़रूर देखें। वहाँ पर भी वो टॉपर सीरीज़ के लेक्चर चल रहे हैं वहाँ पर, है ना, तो वो भी नीट और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके।